बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक हेल्दी और आसान रेसिपी लेके आई हूँ। जैसा कि आपको गुलाब के फूल देख के अंदाज़ा हो रहा है कि मैं बनाने लगी हूँ गुलकंद, और फूल भी मैंने अपने गार्डन से ही लिए हैं। गुलकंद सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत से मसाइल का हल इसमें मौजूद होता है। ये एनर्जी बूस्ट करने के साथ साथ इम्यून सिस्टम को भी बेहतर बनाती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं कि मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए एक नेचुरल टॉनिक है। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाता है, कब्ज़ को दूर करता है और नींद को भी बेहतर बनाता है। नेचुरल कूलेंट है और इसके साथ साथ ये आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। स्किन की हेल्थ को इम्प्रूव करता है और स्किन से रिलेटेड बहुत से इश्यूज़ को रिजॉल्व करता है और आपकी स्किन पे नेचुरल ग्लो लेके आता है। आज हम इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने गुलाब के फूल तोड़ लिए हैं और रिसेंटली बारिश हुई थी जिसकी वजह से वो नेचुरली धुल चुके हैं, तो मुझे इनको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इनको वॉश करते हैं तो आपने इनको ड्राई कर लेना है, क्योंकि इसमें पानी का कोई कचरा नहीं होना चाहिए, वरना गुलकंद जो है वो ख़राब भी हो सकती है। अब हम इनकी पत्तियों को अलग कर लेंगे और अगर कोई ख़राब फूल है या कोई ख़राब पत्ती है तो उसको हम निकाल देंगे। साथ साथ आप देखते जाइए कि पत्तियाँ सारी साफ़ होनी चाहिए, और इसकी जो डोडी होती है उसको भी हम निकाल देंगे, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मैंने डोडियाँ अलग कर दी हैं और चंद पत्तियाँ जो ख़राब थी वो भी मैंने निकाल दी हैं। अब हम एक बॉल लेंगे और हाफ़ क्वांटिटी में पत्तियाँ जो हैं वो हम बॉल में ऐड कर देंगे। अब हम ऐड करेंगे पिसी हुई सौंफ के 2 बड़े चम्मच और सब्ज़ इलायची के पाउडर का 1 चम्मच। साथ ही साथ हम इसमें हस्बे ज़ायक़ा चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आपने सारी नहीं ऐड करनी, यानी कि हाफ़ पत्तियाँ डाली तो हाफ़ चीनी आप अभी ऐड करेंगे। उसके बाद हाफ़ पत्तियाँ जो हमने अलग करके रखी थी उनको हम बॉल में शामिल कर देंगे। इस पर हम बाकी चीनी जो है वो ऐड कर देंगे और इन पत्तियों को हम अच्छे से हाथों की मदद से मसल लेंगे। अपने पत्तियों को दोनों हाथों की मदद से बहुत अच्छे से मसलना है कि सब चीज़ें जो हैं वो यकजा हो जाएं। आप देख सकते हैं कि हमने इसको बहुत अच्छे से मसल लिया है और ये तमाम चीज़ें जो हैं यकजा हो गई हैं और चीनी भी तकरीबन मेल्ट हो गई है। अब इसको हम एक एयर टाइट जार में निकाल देंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा शहद। इसको 3 से 4 दिन आपने धूप लगवानी है, और अगर आप धूप नहीं लगवाना चाहते, धूप में नहीं रख सकते, तो आप इसको किचन में पड़ा रहने दें। 4 से 5 दिन के अंदर ये जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। हर चीज़ आसानी से पेनिट्रेट हो जाएगी इसमें और आपकी मज़ेदार गुलकंद तैयार हो जाएगी। ये बच्चों बड़ों सबके लिए मुफीद है, खुद भी खाएँ और अपने बच्चों को भी दें और अपने पेरेंट्स को भी। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं और दूध में शामिल करके भी। आई होप आपको आज की इजी सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। मज़ीद इजी रेसिपीज़ और ब्यूटी टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और अल्लाह हाफ़िज़।